दोस्तों नमस्कार। आजाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच बढ़ते टकराव पर सुप्रीम कोर्ट को इतनी जल्दी सुनवाई और टिप्पणियां करनी पड़ रही हैं। आज 24 नवंबर को केरल के ऐसे ही विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नसीहत दी कि पंजाब संबंधी ऐसे ही विवाद में अदालत द्वारा दिए गए फैसले को पढ़ें और अपने पास लंबित विधेयकों को मंजूरी के मामले में फैसला करें। दरअसल केरल सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट और देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने बताया था कि राज्यपाल के पास 8 विधेयक मंजूरी के लिए लंबित हैं और इनमें से 3 विधेयक तो 2 वर्ष से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह नसीहत राज्यपाल को दी और यह भी स्पष्ट कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास किसी भी विधेयक पर फैसला करने के लिए 3 विकल्प होते हैं। एक, वो विधेयक को मंजूरी दे दें। दूसरा, पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेज दें। और तीसरा, उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दें। यानी अनिश्चित काल तक मंजूरी रोके रखने का या किसी विधेयक को वीटो कर देने का विकल्प या अधिकार राज्यपाल के पास संविधान के प्रावधान के मुताबिक नहीं है। इसी मामले में 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को नोटिस भी जारी किया था। अब अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। सुप्रीम कोर्ट की नसीहत पर राज्यपाल क्या कदम उठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल किया जाता है, यह तो तब पता चलेगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस तरह का टकराव राज्य दर राज्य बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने पंजाब संबंधी फैसले का हवाला दिया जब राज्यपाल को नसीहत दी केरल के। तो जरा उस प्रकरण को भी समझ लें। पंजाब में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा विधानसभा में पारित कराकर मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयकों को अपने पास रोक कर बैठ गए और 28 अक्टूबर को जब पंजाब सरकार ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, तब उनमें से 2 विधेयकों को 1 नवंबर को मंजूरी दे दी। तो उस प्रकरण में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो ऐसे विवादों से बचने में मार्गदर्शक हो सकती हैं, बशर्ते उन पर गौर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि विधेयकों को मंजूरी के मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से पहले ही राज्यपालों को उस पर फैसला करना चाहिए। दूसरा, राज्यपाल ये याद रखें कि वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं और जो 2 तल्ख टिप्पणी और की वो ये कि राज्यपालों को थोड़ा अपनी अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है और संविधान के प्रावधानों से अलग जाकर या उलट जाकर के आचरण करते हुए वे आग से न खेलें। ज्यादा चिंता की बात यह भी है कि मामला सिर्फ केरल पंजाब तक सीमित नहीं है। ऐसा ही प्रकरण तेलंगाना सरकार की शिकायत का है, ऐसी ही शिकायत झारखंड सरकार की है और तमिलनाडु में भी राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। एक जो चौंकाने वाला और चिंताजनक तथ्य है वो ये कि इस तरह के विवाद उन्हीं राज्यों में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं जहां केंद्र में सत्तारूढ़ दल से अलग दल की सरकार है और इसीलिए इन राज्य सरकारों को
या इन राज्य सरकारों का नेतृत्व करने वाले राजनीतिक दलों को यह आरोप लगाने का मौका मिल रहा है कि राज्यपाल, जिनमें से ज्यादातर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं या चुनाव पराजित नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, जानबूझकर गैर भाजपा राज्य सरकारों को तंग कर रहे हैं और उनके कामकाज में अड़ंगे डाल रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो यह संविधान और लोकतंत्र की दृष्टि से उचित नहीं है, सुखद नहीं है और एक खतरे का संकेत है। इसलिए ऐसे मामलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। यह सही है कि हमारे देश में राज्यपालों के आचरण को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे। अनगिनत मामले हैं, बहुत लंबी फहरिस्त बन सकती है, जब राज्यपालों ने केंद्र में सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम करते हुए कथित रूप से दूसरे दलों की राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की, सरकारें गिराई भी गईं, यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए उनकी बर्खास्तगी तक की गई। इनमें से कई मामले अदालतों तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और बर्खास्त सरकारों की बहाली भी हुई। पर इस सबसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की छवि बहुत निखरती नहीं है, सुधरती नहीं है और हमारे नेताओं का जो आचरण है उस पर भी सवाल उठते हैं। इसलिए ये ऐसे मामले हैं जिन पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और एक आम राय राज्यपालों की नियुक्ति और उनके आचरण को लेकर बननी चाहिए। क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, सत्ता का नेतृत्व करने वाले दल बदलते रहते हैं, पर संविधान और लोकतंत्र, उसकी पवित्रता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपकी राय का रहेगा कमेंट बॉक्स में इंतजार। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।